तीन साहसी लड़कियां छुट्टी मनाने के लिए एक निर्जन द्वीप पर नाव लेकर पहुंची, लेकिन उन्हें इसे नहीं पता था कि उनका यह छोटा सा कदम उनके लिए भारी मुसीबत लेकर आएगा। इन सब बातों से अनजान तीनों लड़कियां द्वीप के खूबसूरत नजारों को देखकर तुरंत खुश हो गई। किनारे पर पहुंचते ही उन्होंने द्वीप का पता लगाने का फैसला किया और सोचा कि शायद द्वीप पर छुपा कोई खजाना मिल जाए। लेकिन ज्यादा देर नहीं बीती, तीनों ने अभी अभी कदम बढ़ाए ही थे कि उनमें से दो लड़कियों के बीच मतभेद हो गया। कमजोर शारीरिक हालत वाली पहली लड़की ने सबसे पहले रुकने का फैसला किया। वह आगे नहीं जाना चाहती थी, वह तो बस छुट्टी मनाने आई थी, वह अपनी ताकत इस तरह क्यों बर्बाद करे। लेकिन दूसरी लड़की का अलग रवैया था। उसका मानना था कि चूंकि वे ऑलरेडी ही गई हैं, तो क्यों ना थोड़ा और खोजबीन की जाए। दोनों ने अपने अपने विचारों पर जोरदार बहस शुरू कर दी। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। ये देखकर जिस लड़की ने इस छुट्टी की योजना बनाई थी, उसने तुरंत दोनों को रोक दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सालों की दोस्ती एक छोटे से मतभेद पर इतनी गर्म हो जाएगी। छुट्टियां शुरू भी नहीं हुई थी कि दूरियां बनने लगी। वह लड़की नहीं चाहती थी कि इस छोटी सी बात से सबका मूड खराब हो, और न ही वह अपनी दोस्तों की दोस्ती पर इसका असर देखना चाहती थी। इस अजीब माहौल को हल्का करने के लिए उस लड़की के समझाने पर बड़ी उम्र वाली लड़की ने खुद आगे बढ़कर दूसरी लड़की से मेल मिलाप करने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, पता चला कि तीन शिकारी जो इस सुनसान द्वीप पर शिकार करने आए थे, वे अचानक वहां से गुजरे और तीनों लड़कियों को डरा दिया। और जब शिकारियों का नेता नीचे ढलान पर आया तो बड़ी उम्र वाली लड़की ने तुरंत उसे पहचान लिया। क्या यह उसका हाई स्कूल का सहपाठी नहीं है? स्नातक होने के बाद इतने सालों से नहीं मिले, आज इस तरह से फिर मुलाकात हो गई। पहचाने जाने के बाद बड़ी उम्र वाली लड़की अपनी उत्तेजना छुपा नहीं पाई। इस सुनसान द्वीप पर अचानक तीन मजबूत आदमियों का दिखना, क्या यह ईश्वर की देन नहीं है? खासकर जब उन्होंने सुना कि उन्होंने अभी तक कोई शिकार नहीं किया है और वे अभी भूखे हैं, तो दयालु दूसरी लड़की ने सक्रिय रूप से उन आदमियों को आमंत्रित किया जिन्हें वे अभी अभी मिले थे। वे आदमी लड़कियों के आतिथ्य को स्वीकार करने में खुश थे। वे सब कैंप फायर के चारों ओर बैठकर इन सालों की अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में खुलकर बातें करने लगे। शुरुआत में माहौल काफी अच्छा था, लेकिन कम शराब पीने वाली दूसरी लड़की ने आधी बोतल पीने के बाद सक्रिय रूप से पास के उस आदमी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। वह लगातार हाथ पैर चला रही थी, मानो कोई संकेत दे रही हो। यह देखकर जिस लड़की ने छुट्टी की योजना बनाई थी, उसने तुरंत आगे बढ़कर नशे में धुत दूसरी लड़की को टेंट में आराम करने के लिए मनाया, ताकि वह आगे और गलत कदम न उठाए। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि दूसरी लड़की उठने के बाद टेंट में नहीं गई, बल्कि टॉर्च लेकर जंगल में चली गई और लगातार उस आदमी को अपने पास आने के लिए संकेत देने लगी। यह देखकर वह आदमी जिरान रूप से गया। जब वह चला गया तो बाकी के दो आदमी और दो लड़कियां भी दो पैग और पीकर टेंट में सोने का फैसला करने वाले थे। और इस समय दूसरी लड़की, जब वह आदमी जबरदस्ती करने लगा तो अचानक पछताने लगी। उसने एक पत्थर उठाया। कुछ लोग मजबूत शरीर वाले तुरंत दौड़े आए, लेकिन दुखद बात यह है कि दूसरी लड़की ने गलती से उस आदमी के कमजोर पॉइंट पर वार कर दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। और जब उन्होंने देखा कि उनका सरदार एक औरत के हाथों मारा गया है, तो बाकी के दो शिकारियों ने तुरंत मुड़कर तीनों लड़कियों को काबू कर लिया। तीनों लड़कियों को एक सुनसान द्वीप पर बांध दिया गया। बार बार हो रहे दुर्व्यवहार का सामना करते हुए वे चुपचाप सहना नहीं चाहती थीं, जिंदा रहने के लिए। इसीलिए जब बदमाशों ने दुर्व्यवहार के बाद उन्हें मारने की तैयारी की, तो लड़की ने उकसाने वाली तरकीब का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक बदमाशों को उनके बंधन खोलने के लिए मना लिया। और जब बदमाशों ने मुद्रा बनाकर तीनों से अकेले मुकाबला करने की तैयारी की, तो लड़कियों ने अचानक हमला कर दिया। जब दुश्मन जमीन पर गिरा तो तीनों तेजी से अलग अलग दिशाओं में भाग गईं। जब बदमाश पीछे पीछे आ रहे थे, तो दूसरी लड़की ने तुरंत पेड़ के एक हॉलो में छिपकर दुश्मनों का पीछा करने से बचने में कामयाबी हासिल की। और बड़ी उम्र वाली लड़की ने जल्दी से पहाड़ी से सेल्फ को चिपका लिया और सांस रोककर कोई आवाज नहीं की। इस तरह दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। और सबसे फुर्तीली लड़की ने भी पेड़ पर चढ़कर पहले ही मौत से बचने में कामयाबी हासिल कर ली। जब बदमाश दूर चले गए, तो उन्होंने जल्दी से जंगल में मिलने का फैसला किया। अपनी सहेलियों को सुरक्षित देकर तीनों ने फाइनली राहत की सांस ली। लेकिन अभी खुश होने का समय नहीं था। जब तक वे इस खतरनाक सुनसान द्वीप को नहीं छोड़ती, तब तक उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहेगा। यह सोचकर तीनों फिर से गहरी निराशा में डूब गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बस छुट्टी मनाने बाहर आना उनके लिए इतनी बड़ी आपदा लेकर आएगा। हालांकि जब वे पूरी तरह से निराश थीं, तभी दूसरी लड़की के दिमाग में अचानक एक विचार आया। कुछ देर बाद रात हो गई, लेकिन जब तीनों लड़कियां किनारे पर जाने का फैसला कर रही थीं, तो उन्होंने अचानक देखा कि उनकी नाव समुद्र में धकेल दी गई है। वहां पहुंचने के लिए उन्हें कुछ दूरी तक तैरना पड़ेगा। दूसरी लड़की जल्दी से कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन पास की लड़की ने उसे रोक दिया, क्योंकि इस समय तापमान बहुत कम हो गया था। अचानक तैरने से पानी में ठंड से मौत हो सकती है। लेकिन फिर भी दूसरी लड़की अपने विचार पर बहुत दृढ़ थी। उसे दृढ़